अर्जुन, इमरान और कबीर स्पेन की वो ब्यूटीफुल लोकेशंस, रोड ट्रिप, दोस्तों की मस्ती और वो कैरेक्टर्स जिन्होंने हमें सिखाया था कि लाइफ सिर्फ करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे भागने का काम नहीं होता है, कभी अपनी प्रायोरिटीज समझना भी जरूरी है। तुम लोग सोच रहे होगे क्या भाषण देने आ गई है? नहीं, मैं बात कर रही हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की। और अब ये वापस से रिलीज हो रही है। री रिलीज की बात नहीं कर रही, 15 साल हो चुके हैं इस मूवी को, लेकिन फैंस एक ही सवाल का वेट कर रहे थे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 कब आएगी। और अब फाइनली इसका सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। 15 साल का इंतजार खत्म हो गया गाइस। जोया अख्तर ने खुद कंफर्म किया है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 पर काम चल रहा है। उन्होंने सीधा कहा वी आर ऑन इट। मतलब भाई इस बार सिर्फ रूमर्स नहीं है, सीक्वल डेवलपमेंट में है। 17 अगस्त 2026 को निलाया मॉनसून फिल्म फेस्टिवल में जोया अख्तर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया से बात करते हुए ये बात कही। एक बार तुम उनका पूरा क्वाट सुनो जिससे तुम्हारी भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जोया ने कहा, वी आर ऑन इट, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन एंड व्हाट वुड नॉट। इफ वी विल गेट टू अ प्लेस वेयर इट फील्स करेक्ट इन कैचिंग अप विद दीज कैरेक्टर्स टुडे, बट इट विल बी नाइस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो टीम सीक्वल पर काम कर रही है, लेकिन जोया तभी फिल्म को आगे ले जाना चाहती हैं जब उन्हें लगे कि इन कैरेक्टर्स को आज के टाइम में दोबारा एक्सप्लोर करना जेन्युइनली सही है। यानी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 कंफर्म्ड, शूटिंग स्टार्ट्स टुमारो वाला अपडेट नहीं आया है, वो भी आ जाएगा, वो भी मैं दे दूंगी। ये एक्चुअली एक्टिव डेवलपमेंट वाला अपडेट है। स्टोरी पर काम हो रहा है, आइडियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन फाइनल ग्रीन झंडी अभी नहीं मिली है। स्ट्रॉन्ग होने पर उस पर अभी काम किया जा रहा है। बता दूं, रीमा काकटी काफी बार इन चीजों में फंस चुकी हैं कि ये फिल्म आएगी नहीं आएगी, क्या आएगी। रूमर्स पर इनको काफी ज्यादा गालियां भी पड़ी हैं फैंस के जरिए। पार्ट 2 बनेगा। ओरिजिनल फिल्म की लेगेसी इतनी बड़ी है कि मेकर्स क्लियरली क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। इतना लंबा वेट क्यों लगा? तो पूरी एक बार टाइमलाइन समझते हैं, यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक बार आप सारे अपडेट्स जानोगे तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में रिलीज हुई थी और धीरे धीरे एक प्रॉपर कल्ट क्लासिक बन गई। फिर 2021 में 10th एनिवर्सरी के टाइम जोया और रीमा ने ओपनली डिस्कस किया था कि कैरेक्टर्स अब अपने 40s में होंगे और शायद उन्हें लाइफ में एक दूसरी कैथारसिस की जरूरत है। और यही एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई थी। अभय देओल ने खुद एक पूरी स्टोरी आइडिया जोया को दे दिया था और इसकी रूमर्स भी उड़े थे बीच में। मतलब सिर्फ ये नहीं कि पार्ट 2 बनना चाहिए, अभय ने बैठकर एक प्रॉपर स्टोरी कॉन्सेप्ट सोचा था। फिर 2023 में जोया ने क्लियर कर दिया कि अगर पार्ट 2 के लिए उन्हें सोल मिलती है तभी फिल्म बनेगी। सिर्फ फ्रेंचाइजी वैल्यू या पैसा कमाने के लिए सीक्वल नहीं बनाया जाएगा। अर्ली 2025 में रीमा काकटी का स्टेटमेंट भी काफी कॉशियस था। उनका मानना था कि अगर जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं मिल रहा है तो फिल्म को फोर्स करने के बजाय छोड़ देना बेटर है। लेकिन हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो मैम। 2025 में एक जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया, ये भी बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर और अभय देओल एक यस आइलैंड एड कैंपेन में साथ नजर आए और फैंस ने स्पेकुलेशन लगाना चालू कर दी कि भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 का ट्रेलर आ गया है। लेजिट यही बोला जा रहा था इसको। सोशल मीडिया पर हाइप लिटरली स्काई हाई हो गई। फैंस को लगा कि ये सीक्वल का सरप्राइज अनाउंसमेंट है, लेकिन जब पता चला कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 का ट्रेलर नहीं है बल्कि एडवर्टाइजमेंट था। शिट, यहाँ पर जो फैंस की फ्रस्ट्रेशन थी वो देखने को मिली। और जोया ने खुद बताया कि उन्हें फैंस के डीएम्स में अब्यूज तक फेस करना पड़ा। उनके अकॉर्डिंग पहला रिएक्शन था ये, लेकिन बाद में लोग गुस्से में मैसेज करने लगे दिस वॉज नॉट फनी एट ऑल। मतलब भाई फैंस कितना डेस्परेट है सीक्वल को लेके। मतलब तुम हाइप देख रहे हो, इसका लेवल इसी इंसिडेंट से समझ आ गया। फिर फरवरी 2026 में रिपोर्ट्स आई कि जोया ने फर्स्ट ड्राफ्ट लॉक कर दिया है और अब अगस्त 2026 में फाइनली उन्होंने बोल दिया वी आर ऑन इट। स्टोरी किस डायरेक्शन में होगी? क्या स्टोरी पहले जैसी रहेगी? अब सबसे बड़ा सवाल है 15 साल बाद अर्जुन, इमरान, कबीर की लाइफ में क्या चल रहा होगा, यह हमें पता चलेगा। जो अब तक पता चला है उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को 15 साल आगे ले जाया जा सकता है। मतलब अब ये तीनों अपनी मिड 40s से लेट 40s की लाइफ में होंगे और स्टोरी भी वहीं की होगी। और थीम अभी ऑब्वियसली सिर्फ एक और रोड ट्रिप वाली तो बिल्कुल नहीं होगी। इस बार मिड लाइफ, बदलती हुई दोस्ती, अधूरे सपने, रिलेशनशिप्स और एक नया कैथारसिस एक्सप्लोर किया जा सकता है। मतलब इस बार सिर्फ रोड ट्रिप की
इमेजिनरी बना के मत बैठना, वो नहीं होने वाला है। और भाई यहाँ अभय देओल का वो 2021 वाला स्टोरी आइडिया फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने खुद जोया को एक कंप्लीट स्टोरी आइडिया दिया था जो पॉसिबल है कि करंट डेवलपमेंट में किसी फॉर्म में यूज हुआ हो, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी, प्लॉट या लोकेशन अभी रिवील नहीं हुई। स्पेन वापस आएगा, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कंफर्म्ड बिल्कुल नहीं है। और ऑनेस्टली अगर पार्ट 2 भी आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मेकर्स फिर वही स्पेन रोड ट्रिप फॉर्मूला रिपीट करें। हो सकता है इस बार जर्नी बाहर की नहीं, कैरेक्टर्स के अंदर की हो। कास्ट की सिचुएशन की बात करें तो क्या वो कैरेक्टर्स वापस दिखाई देंगे? क्या वो ओरिजिनल ट्रायो वापस आएगा? ऋतिक रोशन एज अर्जुन, फरहान अख्तर एज इमरान, अभय देओल एज कबीर, तीनों ने अलग अलग ओकेशंस पर सीक्वल में इंटरेस्ट शो किया था, तो नेचुरली कोर ट्रायो के रिटर्न के चांसेस स्ट्रांग है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी एक्टर की कास्टिंग कंफर्म नहीं हुई है और कैटरीना कैफ एज लैला और काल्की एज नताशा को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है गाइस। अभी मूवी की कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन कैरेक्टर्स कौन कौन होंगे नॉट कन्फर्म्ड येट। जोया ने इसी इंटरव्यू में नताशा को लेकर एक इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन जरूर दिया था। उन्होंने स्ट्रांगली डिफेंड करते हुए कहा, शी इज नॉट द विलेन, आई लव नताशा। ये अगर तुम लोग को याद होगा तो शायद तुम याद कर पाओगे कब की बात कर रही हो। अगर नताशा सीक्वल में वापस आती हैं तो चांसेस हैं कि कैरेक्टर को सिर्फ अर्जुन की एक्स बन के नहीं रखा जाएगा। जोया क्लियरली उस कैरेक्टर को समझती है और उसके पर्सपेक्टिव को भी एक्सप्लोर करना चाहती है। और एक बोनस नॉस्टैल्जिया पॉइंट दूं, फरहान अख्तर ने पहले कहा था कि अगर उन्हें किसी भी फिल्म का एक्सपीरियंस दोबारा जीना हो तो वो बिना सोचे जिंदगी न मिलेगी दोबारा चूज करेंगे। मतलब क्लियरली ये फिल्म सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, ओरिजिनल कास्ट के लिए भी स्पेशल मेमोरी है। और हाँ, एक चीज क्लियर कर देते हैं, अब भाई एक्साइटमेंट तो अपनी जगह है जो कि अंदर आ रही है कि भाई इसका टीजर ट्रेलर निकालो, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, शूट की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। जोया और रीमा दोनों का अप्रोच काफी क्लियर है, स्टोरी पहले सीक्वल बाद में। स्टोरी पे अच्छे से काम किया जाएगा। उन्हें सिर्फ इसीलिए फिल्म नहीं बनानी क्योंकि ऑडियंस 15 साल से डिमांड कर रही है, स्टोरी को अपने दम पर स्टैंड करना होगा। ऊपर से ऋतिक और फरहान दोनों के स्केड्यूल्स पैक्ड हैं। जोया खुद भी दहाड़ 2 और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, तो अभी आई थिंक वो भी बिजी हैं। तो रियलिस्टिकली अगर स्टोरी कंप्लीटली लॉक होती है तो शूटिंग अर्लीएस्ट 2027 एंड या 2028 में स्टार्ट हो सकती है। तो मूवी का तो अभी सोचो ही मत, मूवी आई थिंक 2029 में रिलीज होने के चांसेस लग रहे हैं। मतलब फैंस को अभी थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब 1-1.5 साल हो गया, इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देती हूँ, एक्सेल एंटरटेनमेंट या टाइगर बेबी की तरफ से अभी तक कोई फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो कंफर्मेशन हमारे पास है वो जोया अख्तर का खुद का वर्बल स्टेटमेंट है। तो भाई अभी इससे एक्टिव डेवलपमेंट मत समझना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आएगी। शॉर्ट में बोले तो 15 साल बाद फाइनली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 को लेकर तुम लोगों को कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई इस को सुनने के बाद। टीम जेन्युइनली प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और सबसे ज़्यादा स्टोरी ताकत रखती है इस सीक्वल को वापस लाने के लिए। तुम लोग कितने एक्साइटेड हो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 के लिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रियल रॉ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आकांक्षा फिल्मी क्रिटिक्स में।